नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये जड़ी जो है दरिद्रता को दूर करती है और जो लक्ष्मी का जो यंत्र बनाया जाता है इससे उसके क्या फ़ायदे हैं। और आज उसी जड़ी का जो है अगला जो है मैं विधि विधान बताऊंगा कि इसको कैसे प्रयोग में लाना है कि वशीकरण होगा और दरिद्रता जो है वो दूर ख़त्म हो जाएगी। दरिद्रता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी शरीर से, किसी भी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग दवाइयाँ खाते हैं मोटे होने के लिए, शरीर को रुष्ट पुष्ट करने के लिए। इसके इस्तेमाल से आप देखिएगा दवाई का तो नाम ही भूल जाएंगे आप अच्छा खासा कारोबार कर सकते हैं इस जड़ी से। अगर अगर करना चाहेंगे तो खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। ये ऐसी जड़ी है तांत्रिक। तो तांत्रिक जड़ी बूटियाँ होती ही चमत्कारी होती हैं, बस उनके गुणों को सही जानकारी ना होने की वजह से इंसान जो है उसके लाभ नहीं ले पाता है, उनको गुणों को नहीं जानता है, तो इसीलिए वो वंचित है। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका आगे का प्रयोग। तो इस जो जड़ी आप प्राप्त करेंगे इसके आपने छोटे छोटे जो है मन के जो है बना लेने गोल गोल, और उसमें जैसे माला में जैसे छेद मनके में छेद होता है और माला डाल धागा पिरो दिया जाता है, उसी तरह आपको जो है एक एक जो है उसको जो है धागे में पिरो लेना है। ये आपको 5 दाने बनाने हैं। 5 दाने आपको गोल गोल उसके बना लेने हैं रगड़ कर, छोटे छोटे जैसे तुलसी की माला होती है उसमें दाने होते हैं उसी तरह, और उसमें छेद कर लेना है आपको किसी चीज़ से। और इसको जो है आपको लाल धागे में पिरोना है। एक एक दाने को अलग अलग, सभी को एक धागे में नहीं पिरोना है, अलग अलग पिरोना है लाल धागे में। और उसके बाद आपको दोनों भुजाओं में आपको एक एक दाना पहन लेना है और दोनों कानों में उसको लटका लेना है, और एक जहाँ पर अंगूठी पहनी जाती है उस उंगली में आपको उसकी जगह पर उसको पहन लेना है। ये सब कुछ हो गया। फिर आप जो है जिसके पास आप काम निकलवाना चाहते हैं, जिसको वशीभूत करना चाहते हैं, और कुछ भी जिसका मतलब जो भी आप करना चाहते हैं वशीकरण, वो भी मोहन, आप जैसा भी आपके मन में है वो आप मनवृत्ति है ये प्रयोग। और अपने आप को आप एक अगरबत्ती या धूप वगैरह जलाकर अपने आप को एक धूप दिखा दीजिए। अपने शरीर में पूरा धुआं जो है आप अपने उस अगरबत्ती या धूप का दिखाने के बाद और गुलाब का इत्र लगा लीजिए और चल दीजिए अपने लक्ष्य की तरफ। आप देखिएगा कि जिसके पास जो काम आप सोच कर गए हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कोई भी हो, जिसके पास भी आप जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं, सीधा उसके पास जाएंगे, वो आपको देखते ही आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो सिर्फ आपको देखता ही रह जाएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाता जाएगा। और जब तक आप उसके सामने रहेंगे ये इतना प्रबल वशीकरण होगा कि वो मुक्ति नहीं हो पाएगा। ये ऐसा है मुक्ति का यही एक बस। और ये तो मुक्त तो आप करेंगे नहीं, वो तो मैं भी जानता हूँ। बस आप इसका जो है प्रयोग करेंगे तो अच्छे काम के लिए करें। अपना कोई ऐसा काम फंसा हो जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसको करवाने के लिए ही इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बाकी आप अपना दिमाग लगाइए, और भी बहुत से लाभ ले सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। और अब दूसरा जो लाभ है इसका, जो दुर्बल आदमी हैं, जिनके शरीर बिल्कुल पतले हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, दवा खाने के बाद जब तक दवा खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर वो पतले हो जाते हैं और बिल्कुल कुछ भी असर नहीं होता उनके खाने पीने का, कुछ भी उनको लगता ही नहीं है, बिल्कुल बेकार लगता है उनका शरीर, जैसे उनके शरीर में कुछ है ही नहीं हड्डियों के सिवाय। इसकी जड़ को आपको क्या करना है, इसी लाल धागे में पिरोकर
5 दाने जो हैं इसी जैसे आपने पहले बनाए थे उसी तरह बनाकर अपने जो लाल धागे में पिरो लेना है और उसको अपने पेट में जो कमर में है उसको धारण कर लेना है। बस आपकी दुर्बलता जो है भाग जाएगी। जैसे कि आप कभी आप अपने आप को देखेंगे कि आप पहले क्या थे अब क्या थे, जो भी आप खाएंगे वो लगेगा और शरीर एकदम रिष्ट पुष्ट हो जाएगा, एक चमक आ जाएगी आपके अंदर। बस कुछ दिन आप इसको धारण करिएगा, आपको स्वयं ही कुछ दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये चमत्कारी है, इसका धारण करने से ही, ये ऐसी जड़ी है कि इसको धारण करने से ही सब कुछ अपने आप हो जाता है। बस इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके घरों में ही मिल जाएगी। ये ऐसी जड़ी है। तांत्रिक भी इसको गुप्त रखते हैं, नहीं बताते हैं। उनको दिख जाती तो स्वयं ही उसको किसी न किसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका राज जो है नहीं बताते हैं। तो अगला जो इसका जो प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसकी जड़ को आप किसी ग्रहण में प्राप्त कर लेंगे या बहुत ही शुभ अवसर है, कुछ अच्छे ऐसे ग्रहों का योग बना हुआ, उसमें अगर आप इसको प्राप्त कर लेंगे तो एक चमत्कारी प्रयोग, जिसको धारण करने से, इस जड़ी का यही कमाल है, सिर्फ धारण करने से ही ये सारे प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी करना है नहीं है आपको। और अगर इस अवसर पे अगर आपको प्राप्त हो जाती है अच्छे से, किसी शुभ जो है योग बना हो और या फिर कोई ग्रहण हो, उसमें अगर इस जड़ी को प्राप्त करते हैं उस दिन, तो उसके बाद आपको पूरे विधि विधान से इसको जैसे प्राप्त कर लिया उस दिन आपने, तो चांदी का तबीज आपको लेना है और उसमें इसको भरना है पूरे विधि विधान से। भरने के बाद नीले रंग का जो एक धागा होगा उसमें आपको उस तबीज को भरना है। जो पहनने वाला जो धागा होगा वो नीले रंग का होगा, सिर्फ कंठ में पहनना है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अकाल मृत्यु का भय और जो भी अकाल मृत्यु का डर लगता है या हो जाएगी या ऐसा होगा, तो अकाल मृत्यु वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगी। अकाल मृत्यु का जो क्या कहते हैं एक बनता है, ग्रह योग बनता है, वो नहीं हो पाएगा। ये ऐसा है। तो और इससे और भी जो कोई संकट आने वाला होगा तो उसका जो प्रभाव है ये समाप्त कर देगी। ये ऐसा प्रयोग है इसका। सिर्फ अगर ये तभी प्रयोग काम आएगा जब आप इसको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस तरह का कोई भी ग्रहण आता है उसमें प्राप्त करते हैं, तो ये जो प्रयोग है, ये जो अकाल मृत्यु वाला, तब आपको फलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे नहीं। या तो ग्रहों का ऐसा कोई योग बना हुआ है जो कभी कभी आते हैं, उसमें अगर आपको ये प्राप्त करते हैं तो तब ये अकाल मृत्यु वाला जो प्रयोग है ये तभी कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगला जो प्रयोग होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। को अगर कोई बीमारी जो है आपकी दवा से ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी दिन से आप परेशान हैं, दवाइयों से भी आप उस रोग से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, इससे उस रोग को कैसे ख़त्म किया जाएगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग, कि कैसे उसको प्रयोग करेंगे कि आपकी जो है आयु की वृद्धि भी हो जाएगी, लंबी आयु होगी, ये जान लीजिएगा। कौन नहीं चाहता लंबी आयु। और इसका तो प्रयोग ही ऐसा है कि मैं आपको इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, इसके जड़ी को भी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में। ऐसा नहीं कि खाली बता ही रहा हूँ, खाली जड़ी भी आपको दिखाऊंगा मैं। बस संयम रखें और वीडियो देखते रहें और गुणों को जानते रहिए और एक कॉपी में लिख लीजिए, ये काम आएंगे आपके। वीडियो देखकर मत इसको छोड़ दीजिएगा, इसको याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी जड़ी है कि ये लाभ ही लाभ देगी, कोई भी हानि नहीं करेगी। तो फिर मिलूँगा आपको एक अगले प्रयोग में, अगली वीडियो में आपको इसका अगला प्रयोग बताऊंगा और मैं आपको इसके जड़ी भी दिखाऊंगा ये कैसी होती है। तो आज्ञा दीजिए, नमस्कार।